श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संतशाही ज्ञान सागर से पूज्य शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। गुरु पूर्णिमा। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, आज गुरु पूर्णिमा है। अगर पूरी माँ कोई है तो एकमात्र गुरु ही है। माँ क्या है हर एक जानता है। एक बार मैं दिल्ली गया था। जिनके निवास पर ठहरा था उनके बड़े भाई के एक ही पुत्र था, जिसकी मृत्यु बस दुर्घटना में हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी, मेरे बड़े भाई के एक ही पुत्र था जो लगभग 2 माह पूर्व बस दुर्घटना का शिकार हो गया। मेरी भाभी और भाई दोनों दुखी रहते हैं, जरा चलकर समझा दीजिए। संयोगवश मैं उनके घर पर गया। देखा लड़के की माँ ने उसका फोटो सामने रख दिया है और उस पर पंखा झल रही है। उनके नेत्र अश्रुधारा प्रवाहित कर रहे हैं। उनको देखकर मेरी दशा ही समझाने योग्य नहीं रही। लगभग 3 माह पूर्व बख्तियारपुर में मैं एक आदमी के घर गया था। उसी दिन उस आदमी के घर पर खबर आई कि उसका बेटा पटना में किसी घटना में घायल हो गया है। खबर पाकर पिता बहुत चिंतित हुए। माता पानी से अलग हुई मछली की तरह छटपटा रही थी। बच्चे के लिए मातृ हृदय किस प्रकार व्याकुल रहता है। बच्चा पैदा होते ही माता उसके सुख की कामना करती है। बच्चे के सुख के लिए माता अपने को मुसीबत में डाल देती है। हमारा बेटा सुखपूर्वक रहे, यशवान होकर रहे, धनवान और विद्वान होकर रहे, यह कामना करती रहती है। हमारे पास भी अनेक माताएं आती हैं और कहती हैं, बाबा बेटे को आशीर्वाद दीजिए। हर माता संसार भर की बातें अपने पुत्र के लिए सोचती है। संसार के बाद के लिए सोचने वाले कोई बिरले ही होते हैं। गुरु जो होते हैं वे चाहते हैं कि उनके शिष्य संसार में भी सुख से रहें और संसार से जाने के बाद भी सुख से रहें। गुरु शिष्य की हर संभव तरक्की चाहते हैं। कोई गुरु नहीं चाहते कि उनका शिष्य ही बना रहे। वे चाहते हैं कि शिष्य गुरु बन जाए, वह स्वयं ज्ञानी बनकर ईश्वर में मिल जाए, अविनाशी सुख को प्राप्त कर जाए। हर एक गुरु ऐसा ही चाहते हैं। गुरु का दर्जा कैसा है? संत चरण दास जी महाराज के वचन में है, पितु सुमाता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडाट अरुगार, माता सुहरी 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। प्यार तो सब करते हैं, लेकिन अवगुण हरने की शक्ति सब में नहीं है। अवगुण हरने की शक्ति गुरु में है। रेल का इंजन पटरी से उतर जाए तो हजारों आदमियों की ताकत से वह पटरी पर नहीं चढ़ सकता, परंतु एक आदमी क्रेन के सहारे उसको उठाकर पटरी पर रख देता है। गुरु क्रेन का काम करते हैं। जो कल्याण पथ से च्युत हो गए हैं उनको कल्याण पथ पर लाने का काम गुरु करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदाशिव। गुरु ब्रह्मा है, वे कल्याण का बीज, भक्ति का बीज बोते हैं।
गुरु विष्णु हैं, वे पालन पोषण करते हैं। गुरु शंकर हैं, वे अंतर के सारे विकारों का नाश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में लिखा है, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। बिल्कुल समझदारी की बात है। आप संसार सागर को पार करना चाहते हैं, बेड़ा आपको मिल गया और उस बेड़े को पार ले जाने वाला अगर कुशल नाविक नहीं मिला तो आप पार नहीं जा सकते। पलटू साहब के वचन में है, भव सिंधु के पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी तलाश की जय। घाट और बाट के भेद का महरमी, उसी की नाव पर पाँव दीजय। संसार सागर के पार लगाने वाले कोई हैं तो वे गुरु हैं। अगर आपको कुशल नाविक मिल गया तो धारा कितनी भी विकराल हो, आप आनंद से पार हो जाएंगे। अगर किन्हीं को योग्य गुरु मिल गए तो वे संसार सागर तरे बिना नहीं रहेंगे। जिस तरह कोई कलाकार पत्थर को गढ़ता है, गढ़कर सुंदर सा रूप दे देता है, उसी तरह जो संत सद्गुरु होते हैं वे शिष्य को गढ़ते हैं, गढ़कर सुंदर सा रूप देते हैं। अब वह शिष्य दर्शनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। उसके नाम की लोग जय जयकार मनाने लगते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। उसका तो अपना कल्याण होता ही है, उसके चलते कितनों का कल्याण हो जाता है। जिस तरह कोई वकील अपनी दलील से किसी को फांसी से मुक्त कर देता है तो वह मुक्त होने वाला व्यक्ति वकील को मेहनताना तो देता ही है, उसके उस उपकार को जीवन भर याद रखता है। उसी तरह आवागमन का चक्र संत सद्गुरु के बिना नहीं छूट सकता। इसीलिए कहा गया है, गुरुदेवता सो अधिक राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़े आपनी गुरु तजी राम ही से। गुरु रुचि स्वीकृत राम कह जानहु बारंबार, जो गुरु रुचि देवन नहीं कभी न दे करतार। हम लोग यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए आए हैं, गुरु रूपी पूरी माँ के पूजन के लिए आए हैं। यह नादानी की बात नहीं है, ना समझी की बात नहीं है, यह बहुत उत्तम बात है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो कृतज्ञ कहलाते हैं। यह गुरु चित्र आपके सामने है, इसको आप मात्र चित्र नहीं समझे। अभी मेरे प्रशंसकों से आपने मेरी प्रशंसा सुनी, मैं आपके सामने कैसे हुआ हूँ। गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता। मेरे जैसे लाखों के दर्शन से जो लाभ आपको नहीं होगा, वह लाभ इस चित्र के दर्शन से होगा। इसलिए कि इस चित्र के पीछे जो परम पवित्र चरित्र है वह हमारे पीछे नहीं है। मुझे तो संत मत में एक भी ऐसा आदमी नहीं दिखता है जिसके पीछे ऐसा चरित्र हो। हर एक अपने किए कर्मों से ही ऊंचा होता है। जन्म होता है अज्ञानता से और योनि मिलती है कर्म से। गुरु महाराज अज्ञानी थे, कर्म बंधन में थे। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप गुरु महाराज के असली रूप से दूर हैं। वे ना तो अज्ञानी थे और ना कर्म बंधन में ही थे, इसलिए वे जन्म और योनि से छूटे हुए थे। ऐसे को आप क्या कहिएगा, वे ही है ईश्वर परमात्मा। ईश्वर और परमात्मा से कहीं खाली नहीं है। आप विश्वास कीजिए या ना कीजिए, यह आपकी मर्जी है। हर एक जानता है कि विश्वास ही फलदायक होता है। जब तक विश्वास की अग्नि आपके अंदर प्रज्वलित नहीं होगी तब तक अध्यात्म को कौन कहे। संसार की तरफ भी
नोक भर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको विश्वास तो लाना ही है। गोरखनाथ जी महाराज के वचन में है, शब्द धातु का कायाप्यंजरा, तामही जुगति बिन सुवा, सतगुरु मिले तो बरे बाबू, नहीं तो पर ले हुआ। आवे संगे जाई अकेला, ताथे गोरख राम रमेला, काया हंस संगी होयावा, जाता जोगी किन्हु न पावा। जीवत जग में मुआ समान, प्राण पुरिस कत किया प्याण। जीवत जग में मुआ समान, उसका प्राण पुरुष कहाँ गया, अर्थात कहीं नहीं गया। जहाँ है वहीं परमात्मा में मिलकर परमात्मा स्वरूप हो गया। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ब्रह्मलीन होकर सब जगह मौजूद हैं। यदि आप गुरु के उपदेश और आदेश पर अपने को चलाएंगे तो आपका बड़ा कल्याण होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। एक बार सदगुरु महाराज खगड़िया के अखिल भारतीय सत्संग में बोले थे, लोग कहते हैं कि गुरु महाराज कृपा नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर गुरु के बतलाए अनुसार मन लगाकर ध्यानाभ्यास किया जाए तो गुरु की कृपा क्या चीज है। हिमालय पहाड़ में जो साधु महात्मा ऋषि मुनि साधना करते हैं, वहां से उनकी कृपा बरस जाएगी। गुरु कृपा की मूर्ति है, उनकी कृपा सतत होती रहती है। उनकी कृपा पाने के लिए पात्र बनना पड़ेगा। किसी ने अपने पिता को उल्हाना दिया कि पिताजी वर्षा तो हुई, लेकिन खेत में एक बूंद भी पानी नहीं है। पूछा क्यों? पुत्र ने कहा कि दूसरे खेत वाले पानी बहा ले गए। कहा बेटा, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, खेत को थोड़ा गड्ढा कर दो, कोई पानी नहीं ले जा सकेगा। उसी तरह गहरा बनना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा। पात्र बनने के लिए गुरु के उपदेशों को, आदेशों को अपनाना पड़ेगा। जब तक उपदेश और आदेश की चार दीवारी के अंदर अपने को नहीं रखेंगे, तब तक कैसे पथ तय होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। पहली बात जो कही गई है अक्षरशः सत्य है, हमें उसे जीवन में उतारना है। समुद्र के जल को उलीच देने के लिए जितनी धीरता और गंभीरता होनी चाहिए, साधन भजन में भी वही चाहिए। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोए। संत कबीर साहब, बहुत सरलता और शीलता को अपनाना पड़ेगा, सच्चाई और नम्रता को अपनाना पड़ेगा। ये भक्ति के संबल हैं, इनसे आपको बल मिलेगा। गुरु पूर्णिमा मनाकर हम लोग गुरु महाराज के उपदेश और आदेश को याद करते हैं, इनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। उपदेश और आदेश को याद कीजिए, गुरु महाराज के कहने के मुताबिक साधन कीजिए, दृढ़ता लाइए। अपने आप में जिसका निश्चय दृढ़ नहीं है वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। दृढ़ निश्चय बनिए, यही सत्संग है। सत्संग के वचनों को सुनते सुनते दृढ़ता आती है, उन्हीं के अनुसार अपने को चलाकर परम कल्याण पाते हैं। आप लोग बहुत जगह से हजारों की संख्या में आए हुए हैं। कल दुर्दिन था,
दुर्दिन का मुकाबला करते हुए आए। गुरु महाराज की कृपा से दुर्दिन सुदिन में बदल गया। आप लोगों की महानता वर्णन के परे है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। यो तो लोग अपने ही किए से छोटे या बड़े होते हैं। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी थे। वे अपने बहुत से शिष्यों के साथ जा रहे थे। वे एक कुएं के पास बैठ गए। बगल में एक मोटा पेड़ था, उसकी डाल कुएं की तरफ थी। गुरु ने शिष्यों से कहा, पत्ते कुएं में गिरते हैं, धड़ के पास से डाल को काट दो। पैर रखने की जगह नहीं थी। अम्बा आदेश की प्रतीक्षा में था। गुरु का आदेश पाकर अम्बा डाल काटने लगा। गुरु समर्थ रामदास बोले, अम्बा तुम पागल हो गए हो, जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो, गिरोगे तो बचोगे। अम्बा ने कहा, गुरुजी, मैं तो आपकी कृपा से संसार सागर को तरने का विश्वास रखता हूँ, इस कुएं से मुझे डर नहीं। समर्थ जी ने कहा, तुम्हें इतना विश्वास है तो काटो। आधी डाल कटी थी कि डाल टूट गई। डाल के साथ अम्बा कुएं में गिर गया। से शिष्य हाहाकार मचाने लगे। समर्थ रामदास जी कुछ दूर बैठकर ध्यान कर रहे थे। डाल निकाली गई। अम्बा ध्यान में मग्न था। वह गुरु महाराज के पैर पर गिर गया और बोला, गुरु महाराज, आपने मेरा परम कल्याण कर दिया। गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ने सब किया। उस दिन से उसका नाम कल्याण दास पड़ गया। श्रद्धा और विश्वास से आप लोग यहाँ आए हुए हैं। यह श्रद्धा और विश्वास आपके परम कल्याण का कारण बनेगा। आप जितने यहाँ आए हैं सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। सबों की उन्नति के लिए मैं परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 12/7/1995 ईस्वी को महर्षि मेही धाम मनियारपुर बौसी जिला बांका में प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो मनुष्य अहंकार करता है उसका एक ना एक दिन पतन अवश्य होता है। दयानंद सरस्वती। अहंकार करना मूर्खों का काम है। शेख सादी। अहंकार के समूल नशा से तृष्णाओं का अंत हो जाता है। भगवान बुद्ध। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।